अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम अपना वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और आपको पता है वीकली टेक्निकल एनालिसिस में हम ये प्रिडिक्ट करने की लफ्ज़ मैंने शायद गलत यूज़ किया। प्रिडिक्ट तो नहीं कहना चाहिए, हम ये अस्यूम करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस आगे क्या करने जा सकती है और हमें कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स अपने बनाकर और कहाँ कहाँ पर हमें प्राइस के ब्रेक लगाने का इंतज़ार करना है, जहाँ से हमें किसी ना किसी किस्म की कोई ना कोई एंट्री रीज़न मिल सके। तो शुरू करते हैं एज यूजुअल गोल्ड से। और गोल्ड के मैं 4 एज टाइम फ्रेम में हूँ। 4 एज टाइम फ्रेम में क्यों हूँ, अगर तो आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 एज टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ। और बिगिनर को भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि 4 एज टाइम फ्रेम पर अपना स्ट्रक्चर बनाया करें और 15 मिनट टाइम फ्रेम को एंट्री टाइम फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया करें। गोल्ड में आप देख सकते हैं कि यार गोल्ड का प्रीवियसली ट्रेंड जो था वो डाउन था। और उसके बाद गोल्ड ने क्या किया, अभी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी बनाई थी, एक दो दिन पहले शायद बनाई थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये गोल्ड जो है वो, ये गोल्ड का एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ये इसका पुराना लोअर हाई लेवल था जिसको गोल्ड ने अब ब्रेक कर दिया। और ब्रेक जब किया था गोल्ड ने इसको एक दफ़ा वन टाइम ब्रीच किया था, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। और स्टिल द गोल्ड वाज इन डाउन ट्रेंड, बट अगेन गोल्ड ने क्या किया कि यहां से अपने लो को ब्रेक ही नहीं किया। तो इट मींस कि अब हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3 मूव कंप्लीट हो गई। देखें, जो मैंने आपको पहले कहा था अपने प्रीवियस एनालिसिस में कि यार क्या मेरा टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया, नहीं वो फेल नहीं हुआ। और उसकी क्या रीज़न थी, मैंने आपको बताया था कि तब तक हम अपने आप को बाय में कंसीडर ही नहीं करेंगे जब तक कि ये हाई ब्रेक करके प्राइस एक नया हाई ना लगाए। तो इस वक्त तक की सिचुएशन के मुताबिक गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में ही है। बट इस वक्त क्या हो रहा है कि हमें अब कहाँ से एंट्री लेनी है ट्रेड में। हमारे पास दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि हम प्रीवियस किसी डाउन ट्रेंड का, अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स किया है तो आपको पता है कि प्रीवियस किसी डाउन ट्रेंड का जो लोअर हाई होता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है। तो प्राइस ने अपने इस लोअर हाई को एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए सेल ऑफ दिस लेवल। और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक जोन ड्रॉ करना चाहिए। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ से हमें कोई ना कोई सेल ट्रेड हमें आज के दिन के लिए मिल सकती है। ओवरऑल जो वीकली ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ वो फिलहाल बाय ही है। कब तक बाय रहेगा, जब तक के प्राइस अपना ये लो ब्रेक नहीं कर देती, जो कि 1808 के करीब करीब इसने अपना लो अब तक का लगाया। जब तक प्राइस इसे ब्रेक नहीं कर देती तब तक हमारा ट्रेंड अप ही रहेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है पूरे वीक के लिए। इमीडिएटली तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी अगेंस्ट द ट्रेंड दो, बट होगा क्या कि बेसिकली ये एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल, जिसको आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, आपने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स में यकीनन पढ़ा होगा। तो उस रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गई और हमें यहाँ से एक्सपेक्टेडली एक सेल ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी। नहीं भी मिल सकती है, लेकिन मैं वैसे अपने भरोसे का इजहार कर रहा हूँ कि मिलेगी। लेकिन हमने बाय फिर कहाँ से करनी है? क्या ये हमारा क्या ये वाला लेवल जो है वो हमारा अपकमिंग सपोर्ट लेवल होगा, इनडायरेक्ट सपोर्ट लेवल? नहीं, ये हमारा इनडायरेक्ट सपोर्ट लेवल नहीं होगा। मोस्ट लाइकली प्राइस जो है वो इसी जोन तक, जो कि प्रीवियस आपका लोअर हाई था, मोस्ट लाइकली के इसी जोन तक प्राइस वापस नीचे डाउन आएगी और यहाँ से आपको कोई ना कोई बाय मिलेगी, जो कि 1848 से लेके 1845 डॉलर के दरमियान दरमियान है। लेकिन आपने अपनी एक गहरी नज़र इस लेवल पर भी रखनी है, यहाँ से भी आपको कोई ना कोई बाय मिल सकती है। टेक्निकली ज़्यादा चांसेस हैं कि इस एरिया से आपको बाय मिलेगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि जब कभी भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करने से पहले बीच में अपनी अलग से 1, 2, 3 मूव्स बनाना शुरू कर दे ना,
तो ये वाली 1 2 3 मूव्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि प्राइस ना यहाँ रुकी, ना प्राइस यहाँ रुकी, बल्कि प्राइस सीधा इस कंजेशन लेवल तक आ गई और यहाँ से उसने आपको एक बाय ट्रेड दे दी। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखें, हमने पत्थर पे लकीर नहीं लगानी होती कि यार ये वाला ही लेवल था, क्यों नहीं मिली बाय मुझे यहाँ से, यही वाला लेवल था, क्यों नहीं मिली मुझे यहाँ से बाय। देखें, आपने सिर्फ अपने एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं और प्राइस के तरले डालने हैं कि वो उन एंट्री पॉइंट्स पे आके आपको कोई बाय या सेल रीजन दे दे। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। प्राइस को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, हमें हर हाल में प्राइस का गुलाम बन के उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। तो हमारा हमारा काम क्या है कि हम सिर्फ अपने लेवल्स निकालें। ये एक लेवल मैंने निकाल लिया, ये मैंने एक लेवल निकाल लिया, यहाँ ढूंढूंगा प्राइस ने कोई बाय रीजन दी, बाय कर लूंगा। दूसरा लेवल निकाला, यहाँ ढूंढूंगा प्राइस ने कोई बाय रीजन दी, बाय कर लूंगा। तीसरा लेवल ढूंढ लिया कि प्राइस यहाँ मुझे कोई बाय रीजन देगी तो बाय कर लूंगा, नहीं देगी तो मैं इन सारे लेवल्स के ब्रेक होने का इंतजार करूंगा और यहाँ से कहीं ना कहीं से जाके सेल कर लूंगा। आई मीन टू से, मैं मार्केट को नहीं चला सकता, मुझे मार्केट के साथ साथ चलने की आदत डालनी है अपने आप को। लेट्स गो टू यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी जो है, अच्छा, यूरो यूएसडी जो है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने इससे नीचे सिर्फ इस लो से नीचे सिर्फ एक कैंडल क्लोज की, तो ये मेरा नया लो नहीं है, मैं इसको ही एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आऊंगा, ये पूरा मेरा एक ही लो बनेगा। ठीक है, जब एक ही लो बनेगा और तो फिर ये मेरे लोअर हाई भी नहीं है। लोअर हाई तो तब बनते हैं ना, कि जब एक नया लो लगता है, ये मेरे लोअर हाई भी नहीं है। तो फिर हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा यार, इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा था प्राइस के लिए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये एक लेवल था, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस ने अभी अभी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर अपनी जगह बना ली है। तो अब हमारे पास ये लेवल नंबर 1 आ गया और ये लेवल नंबर 2 आ गया, 1.0579 से लेके 1.0598 डॉलर्स तक। अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड इज अप, क्यों, क्योंकि लोअर हाई जो है वो ब्रेक हो गया। लेकिन अब ट्रेंड कंफर्म कब होगा, अगेन जब प्राइस इस हाई को भी ब्रेक करके नया हाई बनाएगी। तो फिलहाल हमें हमें क्या करना है, हमने तो क्योंकि इसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, हमने तो बाय ढूंढनी है ना यार। तो बाय ढूंढने के लिए हमें कोई स्टॉप चाहिए, तो हमने दो स्टॉप अपने लिए निकाले हैं। पहला स्टॉप ये है और दूसरा स्टॉप ये है। या हमें यहाँ से कोई बाय रीजन मिलेगी, जो कि ये जोन बनता है 1.0685 से लेके 1.0703 डॉलर्स के दरमियान यहाँ से हमें कोई ना कोई बाय रीजन मिलेगी, या फिर हमें यहाँ से बाय रीजन मिलेगी 1.0579 से लेके 1.0598 डॉलर्स के दरमियान हमें करना बाय ही है, क्योंकि प्राइस की रीसेंट इंटेंशन जो है वो लॉन्ग ही है। लेट्स गो टू जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के इस लो के बाद हमारा ये लो लगा, तो इस लो के बाद हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला। ओके, अब हम अपना यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, और प्राइस अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रही है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये इन्हीं इन्हीं एरियाज का तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ्रेंड्स कि आज प्राइस जो है वो हमें जीबीपी यूएसडी में 1.2121 से लेकर 1.2151 के दरमियान हमें कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी। हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही रहना है और यहाँ पर कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखकर और अपनी सेल ट्रेड यहाँ पर फाइंड करनी है। लेकिन सेलिंग रीजंस होती क्या है, मैंने 3-4 डिटेल्ड से वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बना रखी हुई हैं। अभी हाल ही में मैंने एक और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप वो वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा। उनका टाइटल ही एंट्री रीजंस करके शुरू होता है। परेशानी नहीं होगी यार, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, अगर प्राइस ने यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो क्या होगा, तो फिर प्राइस को इसके ब्रेक होने का इंतजार करने दें और इसी लेवल के रीटेस्ट पे यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, लेट्स गो टू यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में हमने लास्ट टाइम एनालिसिस करके ये बताया था कि यूएसडी जेपीवाई का ये शायद एक
डिमांड नहीं सॉरी ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल को यूएसडी जेपीवाई ने ब्रेक कर दिया है, हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है 1 2 3 मूव तो कंप्लीट होगी, लेकिन आपका जो हायर लो है वो वन टाइम ब्रीच हुआ है, वन टाइम ब्रीच हुआ है ना। अब हमें वेट क्या करना है कि प्राइस इसी जगह पर आकर हमें कोई ना कोई सेलिंग रीजन दे और नया लो लगाए, तब कंफर्म यूएसडी जेपीवाई डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अभी इसका कंफर्म डाउन ट्रेंड नहीं है, वन टाइम ब्रीच इज एक्सेप्टेबल, प्राइस स्टिल जो है वो ऊपर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, वी आर स्टिल इन एन अप ट्रेंड रिमेंबर। लेकिन इंडिकेशंस आ गई हैं कि ट्रेंड डाउन होने वाला है। कंफर्मेशन कब होगी? जब ये लोअर लो आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैंने आपको बता दिया एक लेवल आपके पास ये है और दूसरा लेवल आपके पास ये है। इन दोनों लेवल्स में से ये 135.33 से लेके 135.77 और दूसरा है 136.78 से लेके 136.78 से लेके 137, इन दो लेवल्स के दरमियान आपको कहीं से भी सेल मिल सकती है। ढूंढनी हमने सेल लिया, क्यों? क्योंकि प्राइस अपनी इंटेंशन शो कर चुकी कि उसने हायर लो ब्रेक कर दिया और अब उसकी इंटेंशन जो है वो नीचे जाने की ही है, ठीक हो गया। जब तक प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके और ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, रीटेस्ट पे बाय नहीं देती, तब तक हमारा ट्रेंड अब हम सेल एंट्री ही ढूंढते रहेंगे, ठीक हो गया। लेट्स गो टू बीटीसी। ओके गाइस, बीटीसी में आप लोगों को अगर याद हो, मैंने जो लास्ट टाइम आप लोगों के साथ एनालिसिस किया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि यार ये आपका आखिरी हायर लो लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक आपका ट्रेंड अप ही है। अब देखें प्राइस ने इजीली इस लेवल को ब्रेक किया, जब इस लेवल पे प्राइस आई आपको किसी किस्म की कोई बाय इंडिकेशन उसने नहीं दी और यहाँ से प्राइस ने इस लेवल को आराम से ब्रेक कर दिया। अब जब मैं आराम से प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारे पास, मैंने आपको बताया, दो हमारे पास जो हैं वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज या सेलिंग एरियाज हैं। पहला एरिया ये है कि प्राइस इसी लेवल को जिसे इसने ब्रेक किया था 21,350 से लेके 21,650 के दरमियान दरमियान यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती, लेकिन उसने नहीं दी। तो दूसरा हमारा क्या ऑप्शन हो सकती है कि देखें रिसेंटली प्राइस ने जो है वो अपने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो मोस्ट रीसेंट लोअर लो ये था, मोस्ट रीसेंट लोअर हाई ये था। तो इस पूरे को मैंने एक जोन बना दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पर आपको देखें ये हाइट देखने को नहीं मिलती, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का जोन है, तो ये बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन है। तो प्राइस इस वक्त अपने 22,200 से लेकर और 22,600 के दरमियान दरमियान एक ज़बरदस्त सप्लाई जोन से गुजर रही है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक सेल ट्रेड देखने में मिल सकती है। आप दोबारा बाय अपॉर्चुनिटी कब फाइंड करेंगे? जब प्राइस 22,600 से ऊपर जाकर क्लोज करेगी और फिर इसी के रीटेस्ट पर आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देगी। अदरवाइज टुडे आपको सेल ही फाइंड करनी है और मोस्ट लाइकली पूरे वीक में बीटीसी जो है वो सेल ही जाता रहेगा। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस जो कि पूरे वीक के लिए था, और पूरे वीक में मैंने आपको प्राइसेस की इंटेंशंस बता दी, उनकी डायरेक्शंस बता दी, आप लोगों को मैंने इनिशियल एंट्री लेने वाले पॉइंट्स भी बता दिए। फिर आप विद द टाइम पूरे वीक में अपने टाइम्स को एनालिसिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप ग्रेजुअली मूव कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।